इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बोल पब्लिक बोल। 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। इसी को लेकर कांग्रेस को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर क्या कहना है तमाम जनता का, आज हम आपको दिखाएंगे बोल पब्लिक बोल में। कांग्रेस ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए साफ मना कर दिया, इस पर क्या आपकी राय? नहीं, कांग्रेस क्या मुसलमान ही है तो जाने के लिए इनको परेशानी हो रही है। ये तो भगवान सबके हैं। मुसलमान क्या आ रहे नहीं है? तुम्हारे काशी से भी लेडी जा रही है ज्योति लेके मंदिर के लिए। कांग्रेस ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए साफ मना कर दिया है, इस पर क्या आपकी राय? राय यह है कि उसको जाना चाहिए कि बहुत गलत किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए साफ मना कर दिया है, इस पर क्या आपकी राय? ये सब पार्टी पॉलिटिक्स है, बाकी सब नो कमेंट्स। कांग्रेस ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए मना कर दिया है, इस पर क्या आपकी राय? नहीं, इन्हें गलत किया है इन्होंने जो भी किया है। इन्हें जाना, भगवान तो सबके हैं। कांग्रेस ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए इनकार कर दिया है, इस पर क्या है आपकी राय? कांग्रेस हमेशा चाहती नहीं थी, इसमें समझता हूँ वो शुरू से ही मनसा जी रही है इस परिवार की। कांग्रेस वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस का ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे अपने हिंदू समाज का कार्यक्रम है, इसमें उनको शामिल होना चाहिए। गलत है जो विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इनसे उनको नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। और मैं चाहूँगा कि खैर मैं तो लोकल का बलौदाबाजार का आदमी हूँ, मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े लोग अपने हैं, लेकिन ये होना चाहिए, जाना चाहिए मंदिर उनको। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं। क्या जिस ढंग से बुलाया जाना चाहिए तो उस ढंग से नहीं बुलाया गया। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ बैठ के उन परिस्थितियों को समझ पाना कठिन है। राम राष्ट्र की आत्मा है। हर भारतीय राम की प्राण प्रतिष्ठा लेकर बहुत आह्लादित है और प्रसन्न है, जिसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जन भी इसमें काफ़ी उत्साहित और प्रसन्न है, लेकिन राम के नाम से अगर राजनीति होती होगी, राम का नाम अगर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाएगा तो वहाँ हम अलग खड़े दिखेंगे। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि यह गौरव का क्षण हर एक भारतीय के लिए है। जो भारत से ऊपर कांग्रेस के हैं उनके लिए प्रतिक्रिया की बात हो सकती है, और हम सब के लिए तो राम हमारे घर में ही आ रहे हैं, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। आगे जाना नहीं जाना उनकी अपनी बात। भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के संघर्षों के बाद 22 जनवरी को उद्घाटन की स्थिति में पहुंचा है। हिंदुओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए, और ये सौभाग्य अब हमारी आंखों के सामने हमको देखने का अवसर मिल रहा है उस उद्घाटन कार्यक्रम का। और इस परिस्थिति में यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कर्णधार वहाँ जाने से इनकार कर रहे हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी को इसको राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए था। राम भगवान तो सभी के हैं। यादव पुरुषोत्तम भगवान जो है पूरे हिंदू समाज के है, सनातन धर्म का है। और कांग्रेस वाले भी हिंदू और सनातन धर्म के हैं। उनके अगर निमंत्रण आ रहा है उसको अस्वीकार करना अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस शुरू से हिंदुओं के खिलाफ थे, इसीलिए कांग्रेस ने मना किया है राम मंदिर में जाने के लिए। वो हर समय मुसलमान का सहायता देते हैं और मुसलमान पक्ष को ज़्यादा देखते हैं, इस मारे कांग्रेस ने मना किया है जाने से। जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो हिंदू नहीं है, साफ सीधी बात, हिंदू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो शुरू से हिंदू है ही नहीं। मुसलमान के पक्ष में शुरू से रह रहा है। उसको पता है कि हमारे राम भारतवासी है, हमारे अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ तक जो मुस्लिम भी हैं वो भी जा रहे हैं श्री राम जी के दरबार में, यहाँ तक दीपक जलाने के लिए। वो नहीं आ रहे हैं तो देश के नाम पे कलंक है वो। और क्यों नहीं आए हैं, अब ये तो कुछ बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। और सबको पता है कि क्यों नहीं आए हैं, वैसे पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है
कि किसलिए नहीं आए हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ना वो हिंदू हैं, न हिंदू थे, न हिंदू रहेंगे, वो मुसलमान थे और हमेशा मुसलमान के सपोर्ट में थे और पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेंगे वो। अगर कांग्रेस ने मना करा है प्राण प्रतिष्ठा में जाने में तो इसके बहुत सारे कारण हैं और ये सवाल तो आपको खुद पूछना चाहिए कांग्रेस ने क्यों मना करा है उनसे जिन्होंने उन्हें निमंत्रण भेजा है। क्योंकि आप देखिए कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम धार्मिक ना होकर राजनीतिक बनता जा रहा है। तमाम तरह के जो आदेश हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में है वो अमानी और अडानी भी आ रहे हैं। आप देखते हैं 1 साल पहले अडानी के ऊपर तमाम हिंडनबर्ग में जिस तरह की खबरें छपी वो साबित करती हैं कि ऐसे आदमी को जो अपने आप में करप्ट है उसके बराबर में माननीय सोनिया गांधी जी बैठकर ये स्वीकृत करें कि वो समाज के सम्मानित आदमी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस शुरू से दोगलापन करती ही चली आई है महात्मा गांधी के ही राज्य से। अब हमेशा हिंदू विरोधी कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस सत्यानाश होती चली गई और अन्य पार्टियां भी नाश होती चली गई। तो हिंदुत्व पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से 10 साल हो गया, अच्छा कार्य किया। धारा 370 हटाना, अयोध्या का कार्य करना, कितने दिनों से लटका हुआ था और हिंदुत्व का कोई नहीं था। हिंदुत्व में बीजेपी आई है और बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी अच्छा कार्य करेगी। मैं तो कह रहा हूँ जी भगवान तो कोई पक्षपात तो होता नहीं, भगवान तो सबका है, लेकिन निजी किसी का नहीं है, तो सबको जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि तो राजनीति है। नहीं, वो राजनीति गलत है। जो चीज जायज है भगवान तो सबका, में राजनीति तो होनी नहीं चाहिए भगवान के उसमें। कोई उनका कोई सपोर्ट नहीं कि भगवान बीजेपी को देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है, तो सबको देख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का पूरा काम हो चुका है, कांग्रेस ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। आपकी क्या राय है? वहाँ ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात के लिए क्यों मना करे, आप क्या सोचते हैं? उनकी क्या सोच है? उनकी गंदी सोच है कांग्रेस की। कांग्रेस ने वो बनवाया नहीं, वो इसलिए कह रही है वहाँ राम मंदिर पर मत जाओ। बीजेपी ने बनवाया तो बीजेपी के भक्त जाएंगे वहाँ। मेरी राय तो ये है, जब ये राम सभी के हैं तो सभी को वहाँ जाना चाहिए, या किसी को न्योता आए या नहीं आए। तो इसमें जो कांग्रेस ने जो अपना बयान दिया है, उनका बयान को लेकर आपको क्या लगता है, सही कहा है कि गलत कहा है उन्होंने? तो जो कांग्रेस ने कहा है वो गलत कहा है। जब उनका न्योता आया तो कांग्रेस को जाना चाहिए। ये तो सबके राम है, सभी हिंदू जितने भी हैं सभी को जाना चाहिए। देखिए मंदिर तो सबका है, भगवान सारे जो है सबकी आस्था होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा तुम बाद में बना सकते हो, पहले मंदिर तो जाओ। भगवान सबके हैं, हमारे तो ये रहा है और बाकी तो कुछ नहीं है। इतने करोड़ों लोग जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने देश के अपने ही मंदिर नहीं जाएंगे उसमें, ये तो कोई बात नहीं बनी। सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है क्योंकि वो तो धर्म का काम है, तो उसमें सभी पार्टियों को जाना चाहिए और जो नहीं जा रहे हैं ये गलत बात है। अगर इसको हम राजनीति से जोड़ेंगे तो ये गलत है, क्योंकि वो राम का भाई काफ़ी 500 साल बाद वो मंदिर बन रहा है, तो उसमें सभी को जाना चाहिए। और जो नहीं जा रहे नेता वो उनकी समझ की बात है, वो क्यों नहीं जा रहे, लेकिन उन्हें जाना चाहिए। नहीं, मना तो उनको नहीं करना चाहिए। राम मंदिर तो सबके लिए है जी, राम तो सबके भगवान है। उनको न्योता देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इनको तो आना चाहिए और न्योता मिल गया तो उनको आना चाहिए। तब भी राम मंदिर में तो आना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी ये राजनीति है, सारी है राजनीति जो चल रही है, वो तो सबके पता ही है सबको क्या चल रहा है राजनीति में। ये ना आना, उनको बुलाना एक राजनीति, ना उनको आना, ये राजनीति से जुड़े हुए चीज़ें है सारी। है राजनीति का फंडा है पूरा ये। नहीं, राम मंदिर के जैसे मिला है, सबको जाना चाहिए, कम से कम बुलाया गया तो जाना चाहिए सब आदमी के। ऐसे नहीं हो कि मना कर दिया जाए। आदमी की जगह बुलाया गया है, न्योता दिया गया हुआ, बिना न्योता भी जाएगा और बिना न्योता नहीं जाएगा। सब जाना चाहिए। आदमी के देखो राम के राम, सबके लिए भगवान एक है, सबके लिए। मेरे हिसाब से जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये धर्म से कोई ऐसे राजनीति वाला कोई काम नहीं है इसमें कि राजनीति जोड़ी जाए उसमें। वो तो मंदिर का उद्घाटन है, उसमें हर जाति, हर बंदे, हर राजनीति बंदे को जाना चाहिए, चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए। भाई कांग्रेस ने जाने से मना क्यों करा? क्यों? राम मंदिर तो सबका है। पहली बात तो निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है, इसमें निमंत्रण किस चीज़ का है? राम तो सबके हैं, आज से नहीं शुरू से हैं, सबको जाना चाहिए। और फिर उनको निमंत्रण मिल रहा है तो ये उनके, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी नसीब मानूंगा उनके। भाई चलो आज के टाइम में उनको निमंत्रण तो मिल रहा है, तो उनको तो आगे से चल के जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई राजनीति का तो सवाल ही नहीं है। ये उनकी विचारधारा जो है सनातन विरोधी है, ठीक है। और सनातन के लिहाज से सारे जो धर्म हैं वो
सनातन से एकजुट हो सकते हैं। सनातन सारे धर्मों को एकजुट कर सकता है। अन्य धर्मों में इस तरीके का विचार नहीं है और चाहिए हर एक भारतीय राजनीतिक पार्टी को कि वो सनातन के साथ खड़ा हो, क्योंकि श्री राम एक देश के एक धर्म के आदर्श नहीं हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं और उनके आदर्शों पे पूरे समाज को चलना भी चाहिए, क्योंकि उनके आदर्श विश्व में भारत की एक नई छवि प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे भारत की एक मजबूत छवि प्रस्तुत हो रही है और मजबूत हो इसलिए सारे भारतीय समाज को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इस राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर जरूर पहुंचना चाहिए। और ये एक निंदा करने का विषय है कि एक ऐसी बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसने भारत में हमेशा एक सहयोग प्रदान किया है, हर जगह से सहयोग प्रदान किया, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, तो उनको भी इसमें जाना चाहिए। देखिए, ये चीज़ तो सरासर गलत है। राम भगवान किसी के पर्सनली किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये चीज़, ये एक भगवान है, सबके लिए है। हमारे जो संस्कृति चली आ रही है श्री रामचंद्र जी का, ये सबके लिए एक समान है। इसमें तो कोई बुलाए या ना बुलाए, स्वेच्छा से अपना सबको जाना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जो हर समय वो चाह रही है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपने आप को एक माने हाईलाइट होने के लिए ये सब उल्टा पुल्टा काम करते रहती है, तो ये तो बहुत ही गलत है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा जाने से मना नहीं कर दिया। ये जो मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख जनवरी को, वो तो होना चाहिए। बड़ा अच्छा भव्य मंदिर बना है और बहुत अच्छी उसकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना निजी फंक्शन के रूप में बना करके चुनाव में तस्वीर पेश करना चाहती है, उससे कांग्रेस ही क्या कोई दल हो वो परहेज करेगा। आप देखते हो, चाहे जौन सा पेपर हो, चाहे जिसमें हो, भगवान राम कहीं से छपे नहीं है। मोदी पहले छपे हैं, योगी पहले छपे हैं। जनता ये देख रही है कि कांग्रेस की ऊहापोह की स्थिति जो काफी दिनों से चल रही थी और केवल तुष्टीकरण एक वर्ग विशेष ना इससे नाराज हो जाए, केवल इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। जनता ये बखूबी समझ रही है जो है, और जनता समय आने पर इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। और इतने वर्षों तक इस मामले को भी कांग्रेस ने लटकाया, उसकी भी जिम्मेदार वही है। और इधर कई दिनों तक उनका यही मंथन चलता रहा कांग्रेस पार्टी का कि हम जाए कि न जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति शुरू से ही तुष्टीकरण की रही है और उसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से और उससे एक वर्ग विशेष का वोट न नाराज हो जाए, उसको एक हिंदुओं की चिंता नहीं है कि आस्था का जो हमारे एक आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है 500 सालों के संघर्ष के बाद, उसमें तो उनको खुशी खुशी से जाना चाहिए। अरे जब सनातन धर्म के पुरोधा कहे जाने वाले सभी शंकराचार्यों ने, सभी अखाड़ों के लोगों ने, महंतों ने, संतों ने मना कर दिया, तो हम उनसे बढ़कर तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया के सिद्धांत पर चलती है और सच्चे अर्थों में कांग्रेस ही सनातन पार्टी। कांग्रेस ने जो निमंत्रण अस्वीकार किया है, बहुत बड़ी भूल की है। भगवान राम सभी के हैं, न ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और न कांग्रेस के हैं। इस तरह की गंदी सोच रखना, ये केवल वोट बैंक, केवल तुष्टीकरण के लिए कि हम नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल की है। इसने कांग्रेस में इसमें छवि खराब की है। अरे राम का काम था, इनको दिल खोल करके आगे आना चाहिए था भाई। ये मोदी से आगे आते, नाम इनका भी होता, और इस तरह की इन्होंने जो निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की है। देखिए, 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, वो पूरे देश के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें न्योता दिया गया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को भी न्योता देना उचित समझा। तो उनको पूरे देश का सम्मान करते हुए और जनभावना का सम्मान करते हुए उस निमंत्रण में आना चाहिए था।
और अगर वो मना कर रहे हैं तो ये उनके संस्कार हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़खड़े जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं या अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने जो ये मना किया है वो वैसे गलत है, धर्म के आधार पे भी और वैसे भी, क्योंकि कल को इस जगह उन्होंने मना करके अपने हाथ और काट लिए। क्योंकि आने वाले वक्त में साल या 2 साल में 3 साल में मस्जिद निर्माण भी हो रहा है, उसका जब उद्घाटन होगा तो उसमें भी उन पर नौता आएगा, तो उसमें जो वे गए तो जब भी विपक्ष खड़ा होगा उनके खिलाफ, और नहीं गए तो जब भी विपक्ष खड़ा होगा उनके खिलाफ। बहुत महत्वपूर्ण विषय था और ये अब संपूर्ण होने जा रहा है, इसमें सबको जाना चाहिए और अगर किसी को आमंत्रित किया गया है उसको वहाँ जाना चाहिए। कल वहाँ मस्जिद बनेगी उसमें भी सबको आमंत्रित रहेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक विशेष एक समुदाय का काम है, ये सबका काम है। देखिए, ये जो राम मंदिर का विषय है ये एक तो बहुत ही ऐतिहासिक है। अब 500 साल की लड़ाई के बाद एक ऐसा गौरव क्षणिक पल आम आदमी, आम भारतीय के जनमानस के रूप में आया है, जिसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। और वो जितनी भी उतनी बड़ी लड़ाई है और आज वो रामलला जी अपने गृह प्रवेश में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गौरव का विषय है। और रही जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उसे धर्म के आधार पर वो दूसरी पार्टी को तो कहती है कि धर्म ये बांटने वाली राजनीति करती है। मेरे हिसाब से असली जो बांटने की राजनीति करती है ये सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। अब तो देखिए, सब जान ही रहे हैं कि मतलब 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और थोड़ा सा तो एक जलन भावना, हीन भावना होगी कि भाई बीजेपी के कार्यकाल में मोदी जी के समय में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सब हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जलन भावना, हीन भावना के प्रति अपना वो कर रहे हैं कि वो लोग मंदिर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है या जो भी है, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल रखना चाहिए धर्म और राजनीति, जाना चाहिए, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ये तो हिंदू धर्म का काम है ना, सबको जाना चाहिए। और ये बड़े फख्र की बात है कि भाई बहुत सालों बाद हमको। जी जी, बिल्कुल फख्र की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है, जाना चाहिए सबको। तो कांग्रेस नहीं जाने से आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा उसको? जी नहीं, वो चुनाव अपनी जगह है, धार्मिक राम मंदिर अपनी जगह है। कि एक सार्वजनिक मतलब काम हो रहा है, इतने समय बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो राजनीति को अलग रखते हुए उनको अटेंड जरूर करना चाहिए था। अरे अब हम लोग क्या हैं, अब हिंदू लोग सब कुछ धर्म एक, सब धर्म को एक मानते हैं, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन अब क्या भगवान सबके लिए एक है। तो कांग्रेस में सभी हिंदू अगर सब तो खाली करना राजनीति के हिसाब से पहले किया है, लेकिन भगवान सबके लिए एक है, सबको शामिल होना चाहिए। वो अपना देखे, लेकिन जाना तो चाहिए, भगवान का है, सब दरबार जाना चाहिए सबको। धर्म को राजनीति मत जोड़े और जाए अपना। अब राजनीति जोड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, तो भगवान का कृपा है। अगर मान लीजिए कांग्रेस नहीं जाती है तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ सकता है? उसको हिंदू वर्ग के नाराज होगा? पूरा फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ जाएगा, सब इसी तरफ आ जाएंगे। भगवान से ही तो सब है। कांग्रेस पार्टी ऐसा है, समाज में और देश में, राष्ट्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी अच्छा कार्य हो लेकिन उनको उनका विरोध ही करना है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब का तो विरोध करना ही है, करना चाहिए सबको। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्य को भी विरोध करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों की और कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो दूषित हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए कि इस धार्मिक कार्यक्रम का जो है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उपयोग कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। भगवान का काम है, ईश्वर का काम है, हर एक का काम है, तो वो धर्माचार्यों के हाथ में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इसमें इन्वॉल्व है। भगवान राम के प्रति पूरी आस्था है, कार्यक्रम के प्रति भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार का इन्वॉल्वमेंट का क्या काम है? धर्म का काम है, धर्माचार्य करें। वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहती, उसकी विचारधारा है इस तरह। यानी उनका निर्णय किस तरीके से उचित है? निर्णय धर्मनिरपेक्ष पार्टी संविधान के अंतर हिंदुस्तान में संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है कि हम इस तरह के कार्यक्रम में
पार्टी के रूप में नहीं जाएंगे। तो मंदिरों के मामले में तो भाई साहब ये कि संतों काम है जी, नेताओं क्या काम है मंदिरों में? ये संत काम करते हैं, संतों काम होना चाहिए। संत अपने जो भी निर्णय निकालते हैं वो करेंगे, नेताओं का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी ये राय है कि भगवान के प्रति तो सबको जाना चाहिए ना। ये तो भगवान के नाम नहीं तो बुला रहे हैं, अपने घर थोड़ी बुला रहा है कोई मोदी आए होगी, इनको जाना चाहिए। इस पर आए जे जिसी की मर्जी है तो आ, नहीं तो मत आओ भैया। राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर के नारे के बहुत ही आएंगे, कांग्रेस से कोई मतलब थोड़ी है। कांग्रेस नहीं जाएगी तो कोई उद्घाटन नहीं होगा उसका। भाई ये तो इनकी राजनीति है ही है भाई, ये तो राजनीति है इनका। क्या है, कल लेके हम तुम जनता कह के क्या करें। कांग्रेस को आपने देखा होगा यह शुरू से ही सनातन धर्म विरोधी है। इसका जन्म ही कांग्रेस का सनातन धर्म विरोधी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और यह सोच रही है कि अगर मैं चले वहाँ निमंत्रण में चली जाऊंगी, कांग्रेस के लीडर जो सोच रहे हैं या कांग्रेस की जो लीडर सोनिया गांधी जी, उनके दिमाग में यह चल रहा है कि अगर वो चले जाएंगे तो उनसे मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। तो अपने मुस्लिम वोट को बचाने के लिए वह पूरे हिंदू समुदाय के प्रभु श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसके श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वह नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के भावनाओं से, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अगर प्यार है तो उन्हें सिर्फ एक अलग समुदाय से प्यार है। हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म, हिंदू की संस्कृति सभ्यता से कोई प्यार नहीं, इसीलिए वह नहीं जाना चाहता। कांग्रेस जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और 2024 के अंदर कांग्रेस का सफाया होने वाला है। सोनिया गांधी कह रहे हैं नहीं जाएंगे, तो मिला उनको। वो जाए चाहे ना जाए, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हम तो जाके प्रभु राम के चरणों में दर्शन करके अपना सिर झुकाएंगे। 2024 के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से सफा होने वाली है। तो बोल पब्लिक बोल में आपने देखा जनता को कि जनता का क्या कहना है। जनता का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही हिंदू धर्म के खिलाफ बोली है, हिंदू धर्म के खिलाफ रही है और ख़ास तौर से राम मंदिर के खिलाफ रही है। लेकिन बता दें कि 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। इस तारीख को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन बड़े धूमधाम से पूरे देश में एक बार फिर से दीपावली मनाई जाएगी। पूरा देश दीपों के उजालों में जगमगा उठेगा। तो देखते रहिए इंडिया वॉइस।